जय माता रानी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नव दुर्गा में सातवीं दुर्गा अर्थात माँ कालरात्रि के विषय में बात करेंगे। माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति माता कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। शास्त्रों में माँ भगवती काली को महाकाल की शक्ति कहा गया है। माता अनंत, अपरिमित और अनादि है। माता का भयानक स्वरूप मनुष्य के मन में भय भर देता है, लेकिन जिस भी भक्त पर माता की कृपा हो जाती है वह समस्त ब्रह्मांड को अपने वश में कर सकता है। वह सृष्टि में मनचाही उथल पुथल कर सकता है। माँ कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम अशुरी शक्तियाँ माता के नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत माता के नाम से ही दूर भाग जाते हैं। आइए अब हम माँ कालरात्रि के स्वरूप के बारे में जानते हैं। माता के गले में मुंडों की माला है। कहा जाता है इसमें 50 मुंड है, जो कि संस्कृत के 50 वर्णों को बताती है। माता के 3 नेत्र हैं। ये 3 नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। माता की सांसों से अग्नि निकलती रहती है एवं माता गर्दभ की सवारी करती है, अर्थात गधे की सवारी करती है। माता के ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वरमुद्रा भक्तों को वरदान देती है। दाहिनी ही तरफ निचला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। माता का स्वरूप भले ही भयंकर हो, लेकिन माता हमेशा ही शुभ फल देती है, इसलिए माता शुभंकरी कहलाई। माता की कमर में कटे हुए हाथों से बनी माला है, जो किसी व्यक्ति के समस्त कर्म तथा प्रारब्ध का नाश होकर उसकी मोक्ष प्राप्ति को बताती है। माता अंधकार में रहती है। माता के चरणों के नीचे भगवान शिव है, जो यह बताता है कि माता सर्वोच्च शक्ति है और एक बार क्रोधित हो जाने पर स्वयं महादेव के अतिरिक्त माता को और कोई शांत नहीं कर सकता है। माँ काली शमशान निवासिनी है। यह वही स्थान है जहाँ व्यक्ति समस्त दुख, रोग, कष्ट, शोक इत्यादि से मुक्ति पाता है। आइए अब हम माता के मंत्रों के बारे में जानते हैं। माता का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप करने से काम में आ रही रुकावटें दूर होती है और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती है। साथ ही माता का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब हम जानते हैं माता को किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए जिससे माता प्रसन्न हो। माता को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। माता को गुड़ अत्यधिक प्रिय है। साथ ही माता काली को पेड़े तथा हलवे का भोग भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा आप अन्य किसी भी मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। आप चाहे तो फ्रूट भी माता को अर्पित कर सकते हैं, परंतु गुड़ माता का प्रिय भोग है। आइए अब हम जानते हैं माता को किस रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। माँ काली की पूजा में लाल रंग के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। माता को गुड़हल का पुष्प अत्यधिक प्रिय है और ऐसी मान्यता है कि माता को 108 लाल गुड़हल के फूल या माला अर्पित करने से मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। आइए अब हम माँ कालरात्रि की कथा जानते हैं। आखिर माता का जन्म कैसे हुआ। एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा जी को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर लिया एवं ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर वह देवों और ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक कार्य बंद करा दिए और स्वर्गलोक में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। फिर सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के धाम पहुँचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट केवल स्त्री के द्वारा मारा जाएगा। तब ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवता स्त्री रूप धारण कर राक्षस से लड़ने गए, परंतु वह दैत्य अत्यधिक बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त कर भगा दिया। ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देव भगवान शिव जी के पास पहुँचे एवं उन्होंने दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुनी और माँ पार्वती की ओर देखकर कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। यह सुन माँ पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश। माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले रंग में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उसके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूपी काले वर्ण वाली काली माँ उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल व अनेक प्रकार के आभूषण व वस्त्रों से सुशोभित थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देखकर देवता व सिद्ध लोग भागने लगे।
माँ काली की हुंकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। माँ के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोग जलने लगे। दारुक की समाप्ति के पश्चात भी माता का क्रोध शांत नहीं हुआ। माता के क्रोध को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। फिर भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। फिर भगवान शिव शमशान में पहुंचे एवं वहां पहुंचकर रोने लगे। जब माँ काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो माता का वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा एवं वात्सल्य भाव से माता ने शिवजी को अपने हृदय से लगा लिया तथा उन्हें अपने स्तनों का दूध पिलाने लगी। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का पान भी कर लिया। उसके उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई जो क्षेत्रपाल कहलाई। शिवजी द्वारा माँ काली का क्रोध पी जाने के कारण माता मूर्छित हो गई। देवी को होश में लाने के लिए शिवजी ने शिव तांडव किया। होश में आने पर माँ काली ने जब भगवान शिव को नृत्य करते हुए देखा तो माता भी नाचने लगी, जिसके कारण माता का नाम योगिनी पड़ा। आइए अब हम माँ कालरात्रि की पूजा विधि देखते हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल स्नान करने के बाद पूजा आरंभ करनी चाहिए। स्नान करने के बाद घी का दीपक जलाएं और फिर माँ को लाल रंग के फूल अर्पित करें। पूजा के समय माँ को फूल, सिंदूर, कुमकुम, रोली इत्यादि चढ़ाएं। इसके साथ ही नींबू से बनी हुई माला पहनाएं और फिर गुड़ या इससे बनी हुई चीज़ों का भोग लगाएं। इसके बाद कपूर घी का दीपक जलाकर मंत्र का जाप करें। इसके बाद दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें एवं विधिवत तरीके से माँ कालरात्रि की आरती करें एवं माता की कथा सुनें और साथ ही अपनी भूल चूक के लिए माता से क्षमा अवश्य मांगें। धन्यवाद दोस्तों। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। माता रानी से संबंधित और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें।